अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं एक मज़दूर बेचारा जो दिन का कुछ पैसे कमा कर शाम को घर में लाता है अपनी बीवी बच्चों के लिए, और उसका महीने के बाद लाखों के या हज़ारों के साथ बिल आ जाता है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है। ये मेरी वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो कि ज़्यादा तो बिल अदा नहीं कर सकते। मैं उनको कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा, बल्कि मैं उनको सच बताने लगा हूँ। ये सच आपका चले 100 में से 54% या 60% इंशाल्लाह ज़रूर वर्क करेगा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले अपने मीटर की तरफ चले जाना है। मीटर के ऊपर आपकी 5 लाइटें लगी होती हैं, जो कि एक लाइट जो होती है ये ऑन रहती है हर वक्त, रेड कलर की लाइट होती है, और ये लाइट जो है हमेशा ऑन रही रहती है। जब भी बिजली होती है, जब बिजली जाती है तो बंद होती है। अच्छा, इसके बाद आपकी एक और चौथे नंबर पर लाइट आती है जो कि हमेशा वो ऑफ रहनी चाहिए, और वो अगर जिस बंदे की जिसके नीचे लिखा होता है EARTH, अगर जिस बहन भाई की अगर उस मीटर के ऊपर वो वाली लाइट चल रही है तो आप को ये इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपको महीने के बाद अच्छी खासी ठुकने वाली है। क्योंकि जब वो लाइट ऑन रहेगी तो आपका बिजली का बिल अगर 1000 आ रहा है तो आपका 10,000 आएगा। 5 से 10 गुना जो है ना आपका बिल बढ़ जाता है। एक और मैं आपको बहुत ही बड़ा राज बताने लगा हूँ जिससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। आपने घर के अंदर चले जाना है, रात के टाइम को मैं बात कर रहा हूँ। रात को अपने सही अंधेरे के अंदर अपने घर की अपने पूरे घर के अंदर आपने देखना है। एक बाज़ ये मसला लोगों के साथ होता है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि ये मसला वहाँ पे लोगों के घरों में होता है कि आपका जो लाइटें होती हैं वो रात के वक्त अक्सर हल्की हल्की चल रही होती हैं। अब उसको चलने का रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, वो क्यों चल रही होती हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों चल रही होती हैं। अच्छा प्यारे व्यूवर, ये चल इसलिए रही होती हैं कि अगर आपके घर के अंदर आपका फेस यानी जो करंट वाली तार होती है वो अगर गलत लगी हो या गलत लगा दी गई हो, और वो सीधा डायरेक्ट जो है ना वो उन लाइटों में जो है ना करंट जो है ना वो भेजती है। जब आप बटन बंद भी कर देते हैं तो वो करंट आता रहता है, जिसकी वजह से आपकी लाइटें अक्सर रात के वक्त जो है ना आपको नज़र आएंगी वो हल्की हल्की चलती रहती हैं, जिससे बिजली का बिल जो होता है वो दुगना होना शुरू होता इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि हमने तो यार एक पंखा, एक फ्रिज, एक पंखा के साथ जो है कूलर या छोटा मोटा या आप बल्ब चलाते हैं, लेकिन हमारा बिल जो है वो हज़ारों के हिसाब आ रहा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये बिल आपका इतना ज़्यादा इसी वजह से आता है। एक और मैं आपको खुफिया राज बताने लगा हूँ कि इस बिल को कम और एक और तरीक़ाकार भी है जिससे किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तो आप मोबाइल का चार्जर आप स्विच में से वो प्लग इन नहीं करते, उसको निकालते नहीं हैं। इसके साथ एक और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने घर के अंदर जिस तरह माइक्रोवेव है और इस तरीके या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टीवी हो गई, वो जो है ना इसके अंदर स्विच के अंदर लगी होती है, वो उसको ऑफ़ भी कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि एक चीज़ ऑफ़ भी है लेकिन आपका जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन होता है, वो कंज्यूम होता रहता है, वो बिल उसके ऊपर असर रहता है। जब आप उसको प्लग इन निकाल भी देते हैं तब भी जो है ना उसको जो है ना आप बिजली जो है ना अपनी सेव कर सकते हैं, वरना उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको एक और खुफिया राज बताने लगा हूँ कि अगर आपने बिजली का बिल कम करना है तो आपने वीडियो जो है ना वो पूरी कंप्लीट वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपका बिल मैं इंशाल्लाह कम आपको करवा के दिखाऊंगा अगर आप मेरी इस पूरी जो है ना वीडियो को वॉच करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो ये भाइयों, आपको बताता चलूँ कि ये जो मीटर के ऊपर जो लाइट है
दूसरी वाली लाइट होती है वो ब्लिंक हमेशा होती है। अच्छा, एक और आपने बात नोट करनी है कि जब आपकी एक लाइट है, मतलब कि आपने पूरे घर का लोड बंद करना है, तो आपने देखना है कि लाइट आपकी ब्लिंक आ रही होगी। अब लाइट जो है वो जब पूरे घर का लोड बंद करना है तो दूसरे नंबर वाली लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप पूरे घर का लोड इकट्ठा बंद करते हैं तो फिर भी लाइट ब्लिंक आ रही होती है, या आप कुछ देखते हैं तो वो इस चीज़ को आप देखें कि आपके घर के अंदर कोई इस तरह की शॉर्टेज है जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको एक और खुफिया राज बताने लगा हूँ जिससे आप अपने बिजली का बिल 100 में से 99% ये मसला आ रहा है कि ये इसकी वजह से बिल ज़्यादा आते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि आपके घरों के अंदर लगे हुए पंखे जो होते हैं उनके अंदर अगर आपका कैपेसिटर जो है ना वो वीक हो गया है, अगर आपका पंखा स्लो चलना शुरू हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बिजली का बिल वो भी दुगना आएगा। आपके जो मोटर होती है वो उसका कैपेसिटर स्लो हो गया है, उसका कैपेसिटर वीक हो गया है, तो आपको हालांकि पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे यार इसको तो अच्छा खासा जो है ये चल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों आपका बिल जो है वो डबल आएगा। क्यों डबल आएगा? क्योंकि जब पंखे का कैपेसिटर वीक हो जाएगा, पंखा तो अपने हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसने बिजली का बिल जो है ना वो ज़्यादा जो है ना बिल उसने यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अच्छा, एक और बात है कि अगर मिसाल के तौर पर आपका एक बार यूनिट जो है ना वो 200 से अप हो जाते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों आपने इस बात को यकीनी बना लें कि आपको 6 महीने तक आपको ठुकने वाली है, आपका बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके घरों में जो मोटरें होती हैं ये अक्सर शॉर्ट हुई होती हैं, हल्का हल्का अर्थकारी होती हैं, और जिस तरह वॉशिंग मशीनें होती हैं, हम लोग अक्सर जो है ना इसको जो है ना ये कहते हैं कि यार चलो कोई मसला नहीं है, ये चल रहा है अभी सिस्टम, लेकिन ये बिजली के बिल बढ़ाने में बहुत बड़ा अहम किरदार है इनका। अब भाइयों आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मिसाल के तौर पे हम अपने हाथ के ऊपर एक ईंट जो है ना एक पत्थर ही रखते हैं, मैं आपको कहता हूं कि यार इसको 24 घंटे अगर आप इसको हाथ के ऊपर रखो तो आप नहीं रख सकोगे। इसी तरह जब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपका बिल जो है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा इस्तेमाल होना शुरू होता है, तो 1 महीने के अंदर 24 घंटे में काफ़ी ज़रा उसको जो है ना इस्तेमाल होता है, तो वो अच्छा खासा बिल जो है ना वो आपका ज़ाया हो जाता है। और फिर अक्सर बहन भाई शिकवा करते हैं कि यार हमारा बिल ज़्यादा आता है, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं यार ये हमारा बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, और वो आपको 1-2 तारें सीधी उल्टी करके आपको बताता है जी ये आप 500 दे दें, 1000 रुपये दे दें, ये मसला हो गया। लेकिन अगली दफ़ा आपका बिल वहीं के वहीं होता है, उतना ही बिल आता है। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच और ऑथेंटिक बात है। अगर आपने अपने बिजली का बिल जो है ना वो कम करना है, तो एक और सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी फ्रिज है उसने भी बिजली को जो है ना, आपने इतनी बिजली खा रही होती है उन लोगों की फ्रिज जिन लोगों ने जो है ना बस ये रखा होता है कि हमारी फ्रिज बस चल रही है तो ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये फ्रिज बिल्कुल आपकी ठीक नहीं चल रही होती, इसको लाजमी चेक किया करें। अगर आपकी फ्रिज आपको इसकी मूवमेंट, इसकी वाइब्रेशन को लाजमी चेक करें। पीछे इसके लगा हुआ कंडेंसर या आप समझ लें कि पीछे एक जाली लगी हुई, उसके ऊपर हाथ लगाएं। अगर आपको ये पता चल रहा है, आपको महसूस होगा वहाँ से वाइब्रेशन हो रही होगी। अब वाइब्रेशन का मतलब होगा कि आपका कंप्रेसर चल रहा है। अब कंप्रेसर चल रहा है तो आपने जो क्या करना है, आपने जो है ना तकरीबन आप कंप्रेसर देखा है मिसाल के तौर पे, तो उसके बाद आपने आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद या घंटे के बाद दोबारा आपने इसको चेक करना है। अगर आपकी फ्रिज दोबारा से आपने चेक किया वो फिर भी वाइब्रेशन आ रही है, तो मतलब कि आपकी फ्रिज डायरेक्ट हुई पड़ी है, आपका थर्मोस्टेट ख़राब हुआ पड़ा है। अच्छा, जब आपका थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो आपका ज़ाहिर सी बात है बिल आपका ज़्यादा आना है, क्योंकि फ्रिज आपकी कंटिन्यू चल रही होती है, आपका बिल डबल आ रहा होता है। अच्छा, एक और बड़ा मसला जो है आजकल लोगों में आ रहा है, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एक और बहुत ही बड़ा मसला मैंने अक्सर लोगों के अंदर देखा है कि अक्सर लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ पे उनको मसला आता है। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे 2 फ्लोर होते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे जाके आप करते हैं कि वहाँ पे 2 मीटर लगे होते हैं। ऊपर आप रह रहे हैं या आपने पूरा घर ले लिया है, आपके 2 मीटर लगे हुए हैं।
अब होता क्या है कि आप इस तरह करते हैं कि आपने पहले या इस चीज़ पे जो है ना आप जो है ना कंटिन्यू आप चल रहे होते हैं यूपीएस पे, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, कहते हैं कि हमें यूपीएस लगा के दो। वो आप उसको कहते हैं कि हमें जो है ना दोनों पोर्शनों के लिए एक ही हमारे पास यूपीएस है, वो ही लगा के दो। अच्छा, आपके माइंड में ये ख्याल होता है कि जब नीचे यूपीएस लगाएंगे नीचे वाले फ्लोर पे, तो नीचे वाली बिजली पर कंज्यूम होगी, ना कि ऊपर वाली। अब प्यारे भाइयों, बात यह है कि ये आपका ख्याल बिल्कुल 100% गलत है। इस ख्याल को आप जहन से निकाल दें, क्योंकि जब आपने यूपीएस नीचे लगाना है तो आपका बिल जो है ना ऊपर और नीचे दोनों मीटरों का अगर 1000 रुपये अगर आता है ना, तो आपका 50,000 आना है। क्यों आना है? क्योंकि जब आपने बिल के लिए आपने जब ये वाला यूपीएस लगाना है, तो आपको ये ठुक जानी है कि आपने अपने न्यूट्रल को कॉमन कर देना है। न्यूट्रल जब कॉमन होगा तो ऑलरेडी बिल ज़्यादा आएगा। ये सवाल जो है ना आम लोगों को नहीं पता होता। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे जो है ना इस चैनल के तवज्जुह से आपके तक ये पहुंचा रहा हूँ कि बिल को जो है कम से कम करें। ये हुकूमत को आप इतने पैसे दे ही जा रहे हैं, आप अपने गिरबान में जाके अपना बिल कम करें। आप क्यों एक्स्ट्रा का ख़र्चा कर रहे हैं? अगर आपको जो है ना ये लगता है कि आपको मेरी वीडियो को आपको पसंद आई है और ये जितनी चीज़ें मैंने ऑथेंटिक हैं और इसको अगर आप अप्लाई करें, अगर मसला हल ना हो, मेरे कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे प्यारे भाइयों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर की तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यू मौजू के साथ, आप न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह भाइयों के सामने हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।